हेलो गाइस, व्हाट्सअप। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी तमाम पुरानी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी। यार, ये जो वाक़या आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ ना, जब ये मेरे साथ हुआ मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मैं इतना डर गया था कि मेरी जान निकलने वाली हो गई थी। और उम्मीद करता हूँ जब आप ये वाक़या सुनेंगे तो आपकी भी कंडीशन कुछ वैसी ही हो। ये बात आज से कुछ 4 या 5 महीने पहले की है। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था बहावलपुर में, और मैं अमूमन उधर ही रहता था। हॉस्टल्स के चक्करों में कभी इधर कभी उधर, कभी किसी हॉस्टल में कभी किसी हॉस्टल में, मुझे कभी हॉस्टल रास ही नहीं आया था। ऐसी कंडीशन थी कि मुझे बाहर का खाना और उसके अलावा जो इन्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग मैं एडजस्ट ही नहीं हो पाता था। तो मेरे मामू का घर था फरीद गेट पे, जो लोग बहावलपुर से हैं वो जानते होंगे। तो उस घर की ये बात है, ये वाक़या जब मेरे साथ पेश आया तो मैं उस घर में बिल्कुल अकेला था। अब मैं उस घर का नक्शा थोड़ा सा बता दूँ। घर 3 मंजिला है और सेकंड फ्लोर पर मैं रहता था, मैं और मेरे मामू। मेरे मामू का अपना घर जो कि मियाँ चन्नू में था, लेकिन वो अपनी जॉब की वजह से इधर इस वाले घर में रहते थे, फरीद गेट वाले घर पे। इस घर के पहले भी बहुत से वाक़यात हैं, आपको उस घर से रिलेटेड मुख्तलिफ वाक़यात जो है मेरी मुख्तलिफ वीडियोस में देखने को मिलेंगे। ये जो वाक़या जब पेश आया, मेरे मामू उस टाइम अपने घर गए हुए थे। वीकेंड पर अमूमी तौर पर मामू मियाँ चन्नू चले जाते थे अपने बच्चों के पास, और मैं 2 दिन घर पे बिल्कुल अकेला रहता था। ये आज से, जैसे मैंने पहले बताया, 5-6 महीने पहले का वाक़या है। उस टाइम बारिशों का ज़ोर चल रहा था और मूसलाधार बारिशों के साथ साथ ओले भी पड़ रहे थे। और जब ये वाक़या पेश आया, उस दिन भी ओले पड़े थे, तेज़ बारिश हुई थी, मौसम बड़ा ही ख़राब था। इतवार का दिन था। मामू की मुझे कॉल आई कि यार मुझे आके अड्डे से ले जा। मैं वापस आ गया हूँ बहावलपुर और अब मैंने घर आना है, तो मुझे आके इधर से ले जा। मैंने मामू को कहा, मामू जी पानी बहुत खड़ा है, जिसकी वजह से मुझे आने में दुश्वारी होगी, और अगर हो सकता है तो आप रिक्शे वगैरह पे आ जाएं। तो मामू कहते हैं हाँ पानी तो खड़ा होगा, चलो ठीक है मैं देखता हूँ, मैं रिक्शे पे ही आ जाता हूँ। मामू रिक्शे पे 10-15 मिनट के अंदर घर आ गए। अब घर में मगरिब का टाइम था, अंधेरा हो गया था, और मैं और मामू अपने रूम में बैठे। एक ही रूम में 2 चारपाइयों के ऊपर अलग अलग, मेरी चारपाई अलग थी, मामू की चारपाई अलग थी। मामू अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मैं अपने मोबाइल पे लगा हुआ हूँ। अचानक मुझे सरसराहट और मुख्तलिफ ज़ोर से शां शां की आवाज़ जो है वो आने लगी। मैंने मामू को कहा, मामू जी ये आवाज़ किस चीज़ की आ रही है? तो मामू ने मुझे कहा कि यार मुझे तो नहीं आ रही, हो सकता है तेरा वहम हो। मैंने कहा नहीं मामू, आवाज़ आ रही है। तो मामू कहते अच्छा चल जाके देख ले कहाँ से आ रही है। मैं उठा अपनी चारपाई से और मैं नीचे देखने लग गया। अब नीचे वाला जो फ्लोर था, बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर, उधर एक फैमिली रेंट पे रहती थी, और ऊपर खड़े होके नीचे का मंजर बिल्कुल ही हम देख सकते थे आसानी के साथ। मैंने ऊपर से देखा तो नीचे से मुझे कोई आवाज़ ना आई। मुझे ऐसा लगा कि जो आवाज़ आ रही है वो साइडों से कहीं से आ रही है। हो सकता था कि वो राइट और मेरी लेफ़्ट साइड से आ रही हो, क्योंकि नीचे से नहीं आ रही थी। तो मैंने अपने सामने देखा, तो जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, जैसे अब मैं बैठा हूँ वैसे ही मैं खड़ा था, और मेरे बिल्कुल सामने जो गली थी मेन, उस गली के साथ ही एक घर के अंदर दरख्त लगा हुआ था। और जब हवा गुजर रही थी उस घर में से या उस दरख्त में से, तो उसकी जो आवाज़ जो आ रही थी वो बहुत डरावनी सी आ रही थी, और वही आवाज़ मैंने सुनी थी जिससे मैं डर गया था। अब जब वो आवाज़ आ रही थी तो मैंने फिर मामू को बताया कि मामू जी कोई डरने की बात नहीं है, ये आवाज़ हवा की है, और जब वो पत्तों से गुजर रही है तो उस वाले दरख्त से आ रही है। तो मामू कहते अच्छा ठीक है। अब मामू उस घर में उसी चारपाई के अंदर, जहाँ पे मैंने आपको बताया मेरे साथ वाली चारपाई पे बैठे हुए थे, मोबाइल चला रहे थे। लेकिन मुझे जो रिस्पॉन्ड आया, जो मुझे रिस्पॉन्ड किया मामू ने, वो मुझे किया वॉशरूम वाली साइड से। अब जैसे मैं रूम से बाहर निकला हूँ, देखिए मैं यहाँ बैठा हूँ, पीछे मेरे कमरा है, कमरे से मैं बाहर आया। बाहर आके मैंने सामने देखा, जहाँ मुझे नज़र आया कि वो दरख्त से इस साइड पे जो दरख्त था उधर से आवाज़ आ रही थी। लेकिन जो वॉशरूम था वो बिल्कुल ही, जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके साथ एक दीवार थी,
दीवार के बिल्कुल परली साइड पे वॉशरूम था और वॉशरूम के बिल्कुल सामने सीढ़ियाँ थी। मेरी पहली वीडियो छलावे वाली पार्ट 1 वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। उस वीडियो के अंदर भी उसी सीढ़ियों के सामने आके मेरी मम्मा ने वो जो बजाई थी दीवार उसकी सीढ़ियों की, और वॉशरूम वही था जो बिल्कुल सामने जहाँ से कोई निकला था और उन्होंने देखा था कि मेरी मम्मा ऊपर बेहोश पड़ी। तो ये वाक़या भी आप सुन सकते हैं, मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक जो है वो दे दूँगा। अच्छा, तो वो वॉशरूम था। अब वॉशरूम से आवाज़ आई मुझे मामू की कि अच्छा ठीक है, जो भी थी आवाज़ थी, पता चल गया ना, कोई डरने की क्या बात है। मुझे ना इस तरह मामू की आवाज़ आई उधर से वॉशरूम वाली साइड से। मैं एकदम चौंक सा गया कि यार मामू ने मुझे रिस्पॉन्ड किया है वॉशरूम वाली साइड से, लेकिन जब मैं बाहर आया हूँ तो मामू बैठे थे अंदर। मामू का जिस्म वज़नी था, तो वो इतनी जल्दी किस तरह इस जगह से उस जगह तक चले गए, ये एक सोचने की बात थी ना मेरे लिए। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा शायद हो गया हो, मामू चले गए हों, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने ख़ुद को ज़रा रिलैक्स करने की कोशिश की। मैंने कहा कुछ नहीं होता, ओके ठीक है, मामू वॉशरूम में चले गए होंगे, ऐसा क्या इसमें बड़ी चीज़ आ गई। लेकिन जब मैं कमरे में आया दोबारा, कमरे में आने के साथ ही मेरी नज़र पड़ी चारपाई के ऊपर मामू वाली, और मामू बैठे मोबाइल चला रहे हैं। मैं तो इतना डर गया, मैंने कहा यार मामू वॉशरूम में भी हैं और इधर भी बैठा हुआ है। मैंने अंदर आके आवाज़ दी, मैंने कहा कौन है। तो मामू कहते हैं मैं ही हूँ, और कौन है। तो मतलब उन्होंने रिस्पॉन्ड ऐसे किया जैसे वो पहले नॉर्मली बैठे हुए थे। मैंने कहा मामू अगर आप इधर बैठे हुए हैं तो वॉशरूम में कौन था। मामू कहते हैं वॉशरूम में कौन था। मैंने कहा हाँ जी वॉशरूम में कौन था। कहते हैं मुझे क्या पता कौन था, तो ही था बाहर। मैंने कहा नहीं मामू आप इधर नहीं थे, आप उधर थे। आपने मुझे जो रिस्पॉन्ड किया है वो वॉशरूम वाली साइड से किया है, यहाँ से तो किया ही नहीं है। तो कहते नहीं यार मैं तो इधर ही बैठा हुआ हूँ, तुझे वहम हुआ होगा, वॉशरूम वाली साइड पे मैं तो गया भी नहीं हूँ, मैं तो इधर ही बैठा हूँ तब का। मुझे तकरीबन कोई 5-7 सेकंड ही लगे होंगे कि मैं गया हूँ, बाहर से देखा है और अंदर भी आ गया। इतनी देर में कहते मैं कैसे जा सकता हूँ उधर और वापस भी आके बैठ सकता हूँ, तो पागल तो नहीं हो गया। मैंने कहा हाँ जी ये भी बात सही है, आप कैसे उधर से जाके वापस आ। मैंने कहा मामू कोई था, मैंने बिल्कुल आपकी जिसामत का बंदा देखा, उसने दरवाज़ा खोला, वो अंदर गया और उधर से उसने अंदर से दरवाज़ा भी बंद किया है, कुंडी नहीं लगाई वैसे बंद किया है। मामू कहते जा देख वॉशरूम में कौन है। मैं गया, मैंने जाके देखा वॉशरूम का दरवाज़ा बंद था, कुंडी नहीं लगी थी, वैसे ही बंद था। मैंने दरवाजे को खोला, अंदर सारे देखा, टॉर्च मार के, लाइट गई थी तब ये वाक़या हुआ। तो मैंने टॉर्च मार के सारे देखा, वॉशरूम के अंदर कोई चीज़ नहीं थी और मैंने सारा देखा। फिर ऊपर मैंने सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाके भी देखा, सबसे ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर, वहाँ भी कोई नहीं था। मैं बड़ा डर गया, मैंने कहा यार ये क्या हो सकता है इस तरह। मैंने फिर आके मामू को बताया कि मामू जी कोई नहीं था वॉशरूम में। तो मामू कहते यार तेरा वहम ही था, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा मामू मैं इतना धोखा तो नहीं खा सकता कि मैंने अपनी आंखों से देखा है आपकी जिसामत का, उसने मुझे रिप्लाई भी किया है, रिस्पॉन्ड भी किया है, मैं किस तरह मान लूँ कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये मुझे धोखा हुआ। कहते अच्छा यार मुझे तो ना डरा, क्योंकि मैंने तो मेरी डिग्री ख़त्म होने में 2-4 महीने पड़े थे, वो ख़त्म हो गई, फिर मैंने चले जाना था। और मामू कहता है तूने चले जाना है, मैंने इधर ही रहना है, और मेरे लिए बाद में कोई मसला हो मैं डर जाऊँ। दिल में डर जब बैठ जाए तो फिर वो कभी ना कभी जो है वो जहन पे क्लिक कर ही जाता है। तो कहते यार छोड़ इस बात को, अल्लाह का नाम ले और दफ़ा करें इन चीज़ों को। और बिल्कुल अगर मैं कहूँ कि ऐसी चीज़ें नहीं होती तो ये बिल्कुल गलत बात है। जो लोग नहीं मानते इन चीज़ों को, उनको मानना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे तरह एक अल्लाह ताला की मखलूक है।